आरएस डेमोड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हां साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग पता कि फाइनली बिहार में शिक्षक बहाली का विज्ञापन बीपीएससी के माध्यम से जारी कर दिया गया है। साथी आज मैं आपके सामने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बात शेयर करने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में साथी आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि आखिर आवेदन के समय में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ में साथी आवेदन में कितने फी आपको लगेंगे, साथ में साथी सबसे बड़ी बात की परीक्षा में आपके कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ में साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह भी आखिर परीक्षा के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में तमाम ऐसे भर्ती जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं या तमाम कैटेगरी से आते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को सीटेट, बीटेट और स्टेट में कितने नंबर चाहिए, इसके ऊपर भी साथी आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं साथी आपके सामने शेयर करने वाला हूं। इसके बाद साथी हम लोग पॉइंट पे आते हैं, तो आइए साथी वीडियो को देखिए, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आते हैं। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, बिहार में सबसे ज्यादा बीपीएससी शिक्षक परीक्षा की बिकने वाली किताब पूर्व प्राथमिक शिक्षा निर्देशक व वर्तमान आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह के सहयोग से निर्मित प्रभात पब्लिकेशन के माध्यम से बेहतरीन समान अध्ययन बुक प्रस्तुत हो चुका है। इस बुक की सबसे खास बात साथ ही है कि ये आपको इसमें जो है सभी विषय के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों के साथ साथ आपको एमसीक्यू के रूप में बेहतरीन कंटेंट प्रदान किया गया है, जो नए पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर आपके सामने 1 to 5 और 1 to 12 का बेहतरीन बुक साथी उपलब्ध हो चुका है। इस बुक को साथी आप आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां साथी आप ऑनलाइन तरीके से आसानी से इस बुक को 1 to 5 का और 1 to 12 का आसानी से अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में साथी परचेज कर सकते हैं। तो आइए आज ही इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ साथियों, तो सबसे पहले हम लोग जो है 1 to 5 की बात करते हैं। 1 to 5 में टोटल सीट साथी जो है आप लोग का 79,943 है। 79,943 सीटों पर बहाली जो होना है ये 1 to 5 में होना है। साथ में अगर हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में साथी 32,916 सीटें हैं, और वहीं पर प्लस टू की बात करें तो प्लस टू में आपको 57,602 सीटें हैं। तो साथी आप लोग बात को समझ गए होंगे कि आखिर जो है 1 to 5 में और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या साथी अच्छी खासी प्रदान की गई है, लेकिन साथी ऐसे में 6 to 8 में सीटों की संख्या सन्नाटा है। अब साथी बात करते कि आखिर जो है आवेदन का प्रक्रिया या तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट की बात साथी करूं तो एक एक करके पूरी बात साथी आपके सामने आज मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले साथी हम लोग योग्यता अर्हता को लेकर के बात कर लेते हैं, आखिर कौन कौन सा भर्ती इसमें आवेदन को कर सकते हैं। तो 1 to 5 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है इंटरमीडिएट के साथ साथ जो है डीएलएड या बीएड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इंटरमीडिएट के साथ साथ डीएलएड या बीएड है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए, और साथ ही कहीं इसमें तमाम ऐसा भर्ती जो एनआईओएस से भी आते हैं बिल्कुल वो भी एलिजिबल हैं, या तमाम जो भर्ती हैं और खास करके जो अलग अलग नाम से ट्रेनिंग का नाम है, जैसे जेबीटी हो गया, बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, किसी भी नाम से अगर 2 वर्षीय डिप्लोमा है अगर साथी अगर आपका नाम है तो बिल्कुल साथी आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल उठता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के, तो साथी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तमाम ऐसे भर्ती भाग ले सकते हैं जिनके पास स्नातक और स्नातकोत्तर का डिग्री के साथ साथ बीएड में साथी और एसटीटी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और खास करके 1 to 5 में सीटेट के अगर पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई हैं या बीटेट के पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो 1 to 5 में एलिजिबल हैं, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में आपको एसटीटी के पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। सवाल उठता है कि आखिर साथी इसमें एनसीटी के माध्यम से अगर आपका कॉलेज वेरीफाइड है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, अगर एनसीटी के माध्यम से अगर आपका कॉलेज वेरीफाइड नहीं है तो बिल्कुल साथी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। सवाल कुछ आदमी के माध्यम से यह भी आ रहा था कि आखिर प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए सीटेट का पेपर 1 या बीटेट का पेपर 1 साथी यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि सीटेट क्या या बीटेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि इसमें फ्रेश कैंडिडेट यानी कह ले तो जो ग्रेजुएशन किए हैं या बीएड नहीं भी किए हैं या बीएड कर भी लिए हैं तो सीटेट नहीं है तो भी एलिजिबल होगा। बिल्कुल साथी ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग के साथ साथ सीटेट या बीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है 1 to 5 के लिए। वहीं पर अगर माध्यमिक को लेकर के बात करें तो साथी माध्यमिक में जो है एसटीटी का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है, और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीटी का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। तो सवाल साथी आप लोग सारी चीजें को समझ गए होंगे, इसे फ्रेश कैंडिडेट को मौका मिलने नहीं जा रहा है। जो अभ्यर्थी पहले से क्वालिफाई हैं, जिनके पास योग्यता अर्हता है, वही लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे। सवाल उठता है कि आखिर जो है 1 to 5 में कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से यह भी जानकारी आ रही थी कि जो अभ्यर्थी 21-23 वाले सेशन वाले, जी हाँ दोस्तों 21-23 वाले सेशन वाले उन सभी अभ्यर्थियों को अगर जो है 31 अगस्त 2023 तक अगर उनका जो है रिजल्ट अगर आ जाती है, यानी क्या तो सर्टिफिकेट उनकी आ जाती है, अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो ही वो एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को डालने के लिए, अन्यथा नहीं। तो साफ शब्दों में साथी कह ले तो जो सीटेट खास करके जो परीक्षाएं होती है इसमें अपीयर
ट्रेनिंग को मौका मिलता है। लेकिन साथ ही इसमें तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो खास करके जिनका ट्रेनिंग अगर कंप्लीट होगा वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे, जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर मौका भी दिया जा रहा साथी, तो मौका अगर दिया जा रहा तो कम से कम इस डेट के साथ अगर आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो ही आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं। ये बिल्कुल साथी यहाँ पर डेडलाइन स्पष्ट कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि तमाम ऐसे भर्ती जो शिक्षक बहाली की आस में तो हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं। आइए साथी एक एक सवाल का आज मैं आपके सामने जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात साथी कर लेते हैं उम्र सीमा को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, उम्र सीमा को लेकर के तो उम्र सीमा साथी आपकी जो गिनती की जाएगी, यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर कट ऑफ जो उम्र सीमा का है वो 1 अगस्त 2023 का है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम जो है 18 वर्ष और अधिकतम साथी आपको जो है 1 अगस्त 2023 तक जो है साथ यहाँ पर उम्र सीमा यहाँ पर न्यूनतम की बात चर्चा की गई है। 1 to 5 के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है और यहाँ पर आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए न्यूनतम आपका 21 वर्ष है। सवाल उठता है कि मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए साथी, अधिक से अधिक आपका 37 वर्ष और 42 वर्ष यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। उसके अलावे साथी आपको जो है आरक्षण के हिसाब से आपको यहाँ पर 3 वर्ष और 5 वर्ष का आपका छूट भी मिल जाएगा। सवाल उठता है कि इसमें अधिकतम साथी जो है सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष है, यानी 60 वर्ष के बाद आप बिल्कुल जो है रिटायर्ड हो जाएंगे। सवाल उठता है कि आखिर इसमें तमाम ऐसे भर्ती जो आयु सीमा में अगर छूट चाहते तो साथी उनको कहीं ना कहीं जो है आयु सीमा में छूट पाने के लिए उनको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनको यूज करना पड़ेगा। इसमें इसके बाद साथी बात कर लेते हैं कि 1 to 5 में जो आपका पेपर होगा 100 नंबर की होगी और साथ ही इसमें पेपर 1 100 नंबर का होगा और पेपर 2 आपका 120 नंबर का होगा। पेपर 1 में आपका जो है इसमें हिंदी और अंग्रेजी आपके पूछे जाएंगे। हिंदी सेकेंडरी लैंग्वेज है, हिंदी की जगह आप उर्दू या बांग्ला भी ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आपका 25 नंबर का कन्फर्म है और साथ ही इसमें आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। 30% अगर आप मार्क्स लाते हैं, यानी 100 में 30 लाते हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपको मेरिट बनाएगा ये 120 मार्क्स वाला। 120 मार्क्स में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन कीजिए तो ही आपका मेरिट बन पाएगा। वैसे साथ इस बार तो चांस ये भी है कि जिनके कम से कम मार्क्स आएंगे उनका भी हो जाएगा। कारण यह है कि इस बार साथी जो है पहली बार परीक्षाएं हो रही है, बहुत सारे अभ्यर्थी इससे अनभिज्ञ हैं और यहां तक कि बीपीएससी के माध्यम से भी पहली बार लिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो खास करके कहीं ना कहीं साथी स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस बार हो सकता है कि परीक्षा का लेवल थोड़ा सा आसान हो और यही कारण है साथी तमाम ऐसे अभ्यर्थी इस बार मेहनत कर दीजिए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथी आप लोग को समान अभ्यर्थी अगर कोई है तो 750 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे आवेदन के लिए। साथ में जो भी महिला या आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं उन सभी को साथ यहाँ पर जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा और साथ ही इसके तहत आपके कम से कम फी आपको देने पड़ेंगे। सवाल उठता है कि आखिर आवेदन कब से कब तक होगा, तो साथी आवेदन आपका जो है ये स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। जी हाँ दोस्तों, 15 जून से आरंभ होगा और ये 12 जुलाई तक आपकी ये आवेदन का प्रक्रिया चलेगा। यानी कहले तो कुल मिलाकर के आपको इसमें 27 से 28 दिन का समय दिया जा रहा है और 27 से 28 दिन के समय में आपको फॉर्म हर हाल में अपने भर लेने हैं। इसमें साथी जो है आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि आवेदन के समय आइए आवेदन आपका ऑनलाइन तरीके से होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको अपने मैट्रिक के, इंटर के, ग्रेजुएशन के या जो भी प्रशिक्षण के हैं या सीटेट बीटेट या स्टेट के हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रखने होंगे ताकि उसमें से आपको तमाम ऐसे डाटा है जो साथी वहां पर भरना पड़ेगा तो गलतियां ना हो। इसको लेकर के बिल्कुल साथी आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ही आसानी से भरेंगे और आपका जो पेमेंट साथी होगा बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से आपका पेमेंट यहाँ पर कटेगा। अब साथी बात करते हैं कि आखिर जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कैसे होंगे और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले आवेदन के समय में रखने हैं। तो आवेदन के समय साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स रखने में आपको बता दूं, आवेदन के समय में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटर का हो या आपके ग्रेजुएशन का हो या आपके प्रशिक्षण का हो या आपके सीटेट या बीटेट के एडमिट कार्ड हो। तो इन तमाम चीज़ों या सर्टिफिकेट हो बिल्कुल साथी वो सारी चीज़ें आप रखेंगे तो आपको भरने में परेशानियां नहीं होगी। यहाँ भी साथ ही इसके अलावा आपको क्या करना है, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी का सर्टिफिकेट भी आपको बनाना है, यानी कह रहे तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनाना है। साथ में पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको बनाने होंगे और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की भी चर्चा की गई है। तो साथ ही कहीं ना कहीं आपको आय जाति आवासीय अगर बना लेते हैं तो और बेहतर की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कम से कम यहाँ पर आपको जो है इन तमाम जो सर्टिफिकेट के यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी, इंटर का प्रमाण पत्र भी, ये सारी चीजें आपके पास चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप आय जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र भी बिल्कुल फ्रेश बनवा लीजिए और क्रीमी लेयर से आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं वो सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए ताकि आपको आरक्षण का लाभ आसानी से मिल पाएगा और कहीं ना कहीं साथ ही बिहार के प्रॉपर
पर निवासी होने के कारण आपको तमाम ऐसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। और एक चीज साथी में आपको महत्वपूर्ण बात साथी बता दूं, आप जो फोटो उसमें दीजिएगा बिल्कुल फ्रेश दीजिएगा, नया अपडेट फोटो दीजिएगा ताकि आपको दिक्कतें नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात साथी है कि इसमें जो है लिखा गया कि फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं, हाल में खींचा हुआ फोटो का आप यूज कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए आवेदन जो आपके होंगे उसमें डाउनलोड किए हुए आवेदन आपके कब लगेंगे, बिल्कुल आपके वेरिफिकेशन के समय में लगेंगे। यानी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय में आपको आधार कार्ड, उसके बाद साथ ही आपको हाल में खींचा हुआ फोटो, उसके बाद आपको डाउनलोड किए हुए एडमिट कार्ड, साथ में आपको साथ ही यहाँ पर जो है डाउनलोड किए हुए आवेदन पत्र, ये सारी चीजें आपको वेरिफिकेशन के समय में लगेंगे। सवाल उठता है कि आखिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो साथ ही यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व ही शैक्षणिक व प्रशिक्षण की योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले तमाम ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी साथ ही जो है वो बिल्कुल जो है यथा आवश्यक रूप से जांच करवा लेंगे। उसके उपरांत ही उनकी नियुक्ति जो है प्रदान की जाएगी। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए उन पर यानी जो वेतन आदि के मद में जो भी राशि उनको दी जाएगी उन राशियों का वसूल भी किया जाएगा। साथ में उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत प्रावधानों के तहत करते हुए इन्हें अन्य प्रकार की जो कानूनी कार्रवाई है उन पर भी ये चीजें लागू की जाएगी। साफ शब्दों में साथी कह तो यहाँ पर लिखा गया है कि किस प्रकार से अगर आप गलतियां करते हैं, जाली प्रमाण पत्र का यूज करते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप पेमेंट उठाते हैं तो साथ ही आपको पेमेंट के साथ साथ तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको साथ ही यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा। तो तमाम सारी बातों आप लोगों ने समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आवेदन के समय साथी बिल्कुल आप लोग स्पेलिंग सही से भरिएगा, या किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो वो बताइएगा। अब बात कर लेते हैं साथी जो है आपकी सीटेट और बीटेट और एसटेट में कितने नंबर चाहिए। तो साथी एसटीईटी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं अगर आप जो है मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल साथी आप आवेदन करेंगे। और यहीं पर साथी अगर सीटेट की बात कर ले तो या बीटेट की बात करें तो सीटेट या बीटेट में जो लोग पेपर 1 क्वालिफाई हैं यानी 1 to 5 के लिए अगर यानी पास हैं तो साथी बिल्कुल आपके अगर मार्क्स 82 हैं, बिल्कुल अगर ओबीसी एससी एसटी इन अभ्यर्थी के लिए 82 नंबर है तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। और कोई जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो 90 नंबर आपके चाहिए ही चाहिए। सवाल उठता है कि बिहार में तमाम ऐसे जनरल महिलाएं जिनके मार्क्स अगर साथी जो है 82 या 82 से ऊपर हैं वो भी एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें कुछ प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो साथी शेयर नहीं किया गया विभाग के माध्यम से, तो जल्द ही इस पर अपडेट भी आ जाएगा। इतना तो तय है कि 82 नंबर या 82 से ऊपर जो भी महिला साथी जनरल की हैं उनको भी मौका मिलेगा और वो भी बिल्कुल आवेदन करेंगे। ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।